के महीनों मिल करके इस जलसे को आपने रंग दिया है, मगर मस्जिद के बाजू में बैठेंगे, आज़ान होगी नमाज की हम परवाह नहीं करेंगे, हम आज़ान होगी हम मस्जिद की परवाह नहीं करते हैं। अगर हमारी मस्जिदें वीरान रहे तो ऐसे जलसे तुम बराबर करते रहो, सवाब तो तुम्हें मिल जाएगा, मगर पूरी नस्लें तबाह होने के कगार पे खड़ी हो जाएगी, तुम्हारी नस्लें तबाह हो बर्बादी के मंजिल पे खड़ी हो जाएगी। इसलिए याद रखना मेरे दोस्त और बुजुर्गों, डॉक्टर इकबाल की ये फिक्र कहती है कि कुव्वते फिक्र अमल पहले फना होती है जब किसी कौम के शौकत पे ज़वाल। सही सही, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, आवाज साफ कीजिए इसकी। मोहतरम हजरात, ये जलसा शहीद आजम कॉन्फ्रेंस है। एक मुहर्रम से लेकर के अब तक आप सुनते आ रहे होंगे और सुनेंगे, मगर जरूरत इस बात की है कि हमें करना क्या चाहिए, हम करते क्या हैं। आज पोस्टर ना जाने कहां कहां तक पहुंचा होगा कि झरकी के नौजवानों ने एक जलसा रखा है, मगर मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, एक रात का जलसा आज तुम्हें दारुल उलूम बना के दिखा देना है। एक रात का जलसा तुम एक बड़ा जामिया बना के दिखा दो, और एक रात का जलसा ऐसा करो कि बच्चे तो मकतब में पढ़ते हैं, आज उन नौजवानों के पढ़ने की बारी आई है जो बंबई और बेंगलोर में रहते होंगे, लिहाजा उसे पढ़ने का मौका कम मिलेगा। तो यही जलसा है जो हमें पढ़ाता है, यही जलसा है जो हमें दर्स देता है, यही जलसा है शऊर बंदगी अता करता है, यही जलसा है जो अखलाक का खूगर अता करता है, यही वो जलसा है आदाब जिंदगी देता है, यही वो जलसा है शऊर अता करता है, अखलाक देता है और जीने के सही ढंग भी अता करता है। मगर हम सीखने की नीयत से बैठेंगे तब तो, अगर हम सीखने की नीयत पे हम बैठेंगे तो यकीनन ये जलसा दारुल उलूम है, यकीनन ये जलसा जामिया है। इसलिए मेरे नौजवानों, ये अहद कर लो कि जिस तरह से चंद दिनों के अंदर में एक खूबसूरत जलसा वजूद में ला सकते हैं, तो 1 साल ही नहीं, 2 साल ही नहीं, 3 साल ही नहीं, मगर आज ये अहद कर लो कि झरकी के नौजवान यही से ये फैसला कर ले कि जो मेरे मकतब की ढलाई होने वाली है, जो मेरे मदरसे की ढलाई होने वाली है, जो आज हमारा बच्चा यहाँ से लेकर के सरंडा ना जाने कहां कहां पढ़ने जाता है, इतनी बड़ी आबादियों में हमारा भी एक स्कूल हो जो यूकेजी से लेकर 10। वाह वाह वाह, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। वाह, अगर ये हमारा वो इरादा है तो ये जलसे चंद दिनों के बाद भूल जाएंगे, मगर वो स्कूल आपको जिंदा रखेगा, वो मदरसा आपको जिंदा रखेगा, वो तालीमें आपको जिंदा रखेगी, वो हिसाब आपको जिंदा रखेगा। इसलिए ऐ मुसलमानों, ऐ नौजवानों, ये जलसा कराना बड़ा आसान है, मगर तालीमी शऊर की बुनियाद डालना इतना। बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर जब हम लोग, अरे भैया ये क्या वो करने दीजिए, ले इधर। हाँ वाह हजरात, आप लोगों से मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि इसी मोहब्बत के साथ आप सुनिए, मैं सुनाना चाहता हूं। हजरात, इससे बढ़िया कि तुम लोग देवे नहीं करो यार, इधर देते हो उधर से ले लेते हो। जोर से कहिए या रसूल अल्लाह। क्या हम लोग इस मामले को सोच सकते हैं? आज हम लोग भी जलसा करते हैं तो यूट्यूबर मौलवी को तलाशते हैं, यूट्यूबर को हम तलाशते हैं। बड़ा फितना बर्पा हो रहा है, बड़ा फितना बर्पा हो रहा है, मगर वो मेरी हालात को नहीं जानता है, वो मेरी जमीन को नहीं समझ सकता है, वो मेरी फिक्र को नहीं पढ़ पाएगा, वो हमारे तखय्युलात पे गौर नहीं कर सकेगा, अच्छा है। वो हमारी उसूल को नहीं समझ सकता है। वाह, इसलिए कि हमारे ख्याल को, हमारे तखय्युलात को, हमारे गांव के माहौल को वही आदमी समझेगा जिसका नाम मुबारक हुसैन मुबारक हो, चाहे मौलाना अब्दुल रऊफ रौनक हो। इस इलाके के लोग तुम्हारे तखय्युलात को फैसला करेंगे, लिहाजा शक्लें देख करके अंधभक्त की मोहब्बत न करो, इसलिए ऐसी मोहब्बत करो जिससे समाज में इनकलाब भी पैदा हो जाए और मुआशरे को नई जिंदगी। बहुत अच्छा।
वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहतरम, अर्ज करने का मतलब ये है कि आज आपको मैं सिर्फ इतनी ही बात बताऊंगा। हे झरकी के जिंदा दिल मुसलमानों, हे नौजवानों, मैंने बड़ी करीब से देखा है और बड़ी करीब से मैंने आपको जाना है। साल भर भी मेरे मुकम्मल नहीं हुए थे हज़रत। अच्छा, मगर मस्जिद में 4 गो नमाजी, अल्लाह। लेकिन जब हम यहाँ से छोड़ के नहीं गए, हाँ हाँ हम चले गए जी जी, कि अब हम नहीं आ पाएंगे, तो मैं 55 नमाजी दे के गया। सुभान सुभान अल्लाह। 55 नमाजी दे के गया, और सिर्फ इतना ही तक नहीं, बल्कि उनके चेहरों को भी सुन्नते रसूल से हमने सजा भी दिया है। बेशक। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज एक बड़ा अलमिया ये भी है, और आज ये एक बड़ा अलमिया इतना कष्ट कर रहा है कि कहा जाए तो कैसे कहा जाए। आज लोग शादी भी करते गए और बड़े फख्र से चौक पे कहते हैं नो डिमांड शादी किया है, मगर गाड़ी का मुतालबा हो ही जाता है। मगर गाड़ी का मुतालबा, अफजल भाई बैठिए ना, आप भी बैठिए ना, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, और 4-5 मामला मेरे पास आया है कि जिस पर हमको कुछ बोलना है। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुनना चाहते हैं आप लोग? दोनों हाथ उठा के कहिए या रसूल अल्लाह। मामला ये है, दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना नबीना हबीबना व मौलाना मुहम्मद मआद अल जूदी वल करम बारिक वसल्लम। तखय्युलात की फिक्र वो करेगा जो हमारे मामूलात पे वाकिफ है, हमारे मशगूलात पर वाकिफ है, वरना मेरे तखय्युलात का ख्याल कौन करेगा। मिलती जुलती समाज से हमारा ताल्लुक नहीं है, बल्कि हमारा ताल्लुक उस समाज से है जो समाज हर आलम में इनकलाब बर्पा किया है, वो समाज हर दौर में तारीख के सामने अपना सीना सिपर किया है। इसलिए ए मुसलमानों, हमें कहना यह है कि आज आपने ये जलसा कराया है, कल इस जलसे का रंग आप में चढ़ना चाहिए। कल आपके ऊपर इस जलसे का रंग इस तरह चढ़े कि कल मैं झूठ बोलता था, आज के नहीं बल्कि रात के जलसे में मैंने झूठ से तौबा कर लिया है। मैं कल तक के बेनमाजी था, चुगलखोरी की जिंदगी गुजारा करता था, जहेज की सूरतों में हम अपने बेटों के डिमांड तो नहीं करता था, मगर साइड से गाड़ी का मुतालबा हम करते थे। आज हमारे घरों में शराबी भी आबाद हो चुके हैं। उन नौजवानों से मैं कहना चाहता हूं जो युवा एकता कमेटी है, या उनसे जो बड़े बुजुर्ग हैं, या ए टीम वाले हो या बी टीम वाले हो, लिहाजा आज के बाद ये फैसला कर लेना होगा और ये सोच लेना होगा, हमारी मस्जिदें अगर वीरान रही तो ये जलसा हमें नहीं बचा पाएगा। ये जलसा यकीनन उस मस्जिद को आबाद करने के लिए हमारा जलसा होना चाहिए। मस्जिद की तरो दीवार में सजदों का रोगन चढ़ा देना चाहिए, और जब सजदों का रोगन हमारी मस्जिदों में चढ़ जाए तो यकीनन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जिस घड़ी बेनवा मिस्कीन की तरह हम हाथ उठा करके रब से दुआ मांगेंगे तो हमारी दुआ कबूल होती हुई नजर आएगी। आज भाई का दुश्मन नजर आ रहा है, आज बेटे से बाप पनाह मांगता हुआ नजर आ रहा है, आज मुआशरे में नई तरह की बुराइयां जन्म ले लिया है। आज ये जलसा सनद बना लो, आज इस जलसे से ये दुनिया को पैगाम दे दो, ए झरकी के नौजवानों, बाप से तुम वैसे ही मोहब्बत करो जिस तरह की मोहब्बत शरीयत ने बताई है। अपनी माँ से ऐसी ही मोहब्बत करो, क्योंकि माँ बाप की मोहब्बत तुम्हें जन्नत ले जाएगी, मगर बीवी की मोहब्बत जन्नत के दरवाजे तक तुम्हें नहीं ले जा सकती है। मुझे बताने का मकसद ये है कि आप में अगर जिंदगी है, आप में अगर हुसूल है, आपकी सोच में बरकतें हैं, अखलाक जिंदा है, शऊर में जिंदगी है, तो ये फैसला कर लो कि कल तक के जो मैं जहेज की सूरतों में मैं एक दूसरों से लिया करता था, कल तक के मैं जहेज की सूरतों में हम दूसरों से मुतालबा करते थे, हमारी मस्जिदें वीरान रहा
रहा करती थी, हम किसी की बेटियों पे हमारी आंखें नाजा करती थी, हमारी आंखें खेला करती थी। लिहाजा इन तमाम चीजों से आज हम तौबा करके हम दुनिया को ये सबक देंगे, हम ये दुनिया को बताएंगे कि जिस तरह हम ऐसा जलसा हम यहाँ आज कर सकते हैं, तो आज ही हमको ये फैसला ले लेना है, आज ही ये तय कर लेना है। ऐ नौजवानों, आज ही ये तय कर लेना है। क्या तय कर लेना है? हमारा भी एक स्कूल हो, हमारा भी एक मकतब हो, हमारा भी मदरसा हो, जहाँ दीन की सच्ची तालीम दे सके, दीन की भी अच्छी तालीम दे सके। इसीलिए मैं बरसों से ये आपसे कहता आ रहा हूँ कि अगर जिस दिन ये फैसला हमारा हो गया तो हमारे बच्चों से जो दूसरों की जिंदगी आबाद हो रही है, हम उस पर ब्रेक लगा सकते हैं, हम एहसास में जिंदगी पैदा कर सकते हैं, अखलाक का तेवर दिखा सकते हैं, और हम जमाने के सामने ये कह सकते हैं कि हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल के तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अल्लाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ वाह, जिंदाबाद हजरत, या हुसैन। हजरत, करबला। मोहतरम सामीन किराम, लिहाजा है मेरे नौजवानों, तुम ही कौम की आबरू हो, तुम ही अमानत हो। अगर तुम सुधर गए हो तो सारे लोग सुधरते हुए नजर आएंगे, सारे लोग सुधरते हुए नजर आएंगे। आखिरी बात बता करके मैं रुखसत होना चाहता हूं, और ये बात बताने के लिए आज नहीं कई दिनों से मुझ तक बात हो रही है। अच्छा, आप ये बताएं, इस जलसे को मैं अगर तखमीना करते हैं तो 5 से 7 लाख रुपए हमारा खर्च हो रहा है। 5 से 7 लाख रुपए हमने खर्चा किया। अगर एक रात में मैंने इतना रुपया बहाया है तो हम दुनिया को बता सकते हैं कि वही वो जलसे की बरकत है कि कल मैंने मदरसे की बुनियाद डाल दिया था, कल मैंने स्कूल को आबाद करने का फैसला कर लिया है। क्या है नौजवानों, तुम ऐसा करने को तैयार है? तैयार है तो हाथ उठाओ। वाह वाह, सारे लोग हाथ उठावे, सारे लोग हाथ उठावे, और दुनिया को ये बता दे कि जिस तरह हमारा बच्चा उर्दू का कायदा पढ़ने के कायल हो, कुरान पढ़ना तरतीब के साथ जानता हो, वैसे ही हमारा बच्चा नर्सरी से लेके 10 क्लास तक के एक अच्छी तालीम भी यहाँ के लोग देने का फैसला कर लिया है, ताकि यहाँ से जब मेरा बच्चा निकलेगा तो यकीनन हाथों में कलम लेकर के कई स्कूलों को दरवाजा दस्तक दे करके खुलवाएगा नहीं, बल्कि जबरदस्ती खुलवा लेगा। इसीलिए कि यही वो तालीम है कि इंसान को जमीन से उठाता है और आसमान के बुलंदी तक पहुंचाता है। अगर नाई का बच्चा हो तो हाकिम वही हो, कसाब का बच्चा हो तो हाकिम वही हो, इसलिए कि उसके पास तालीम है, और जिसके पास तालीम है वही जिंदा है और वही ताबिंदा है। इसलिए यही याद कर लेना है, आज का ये जलसा हम जिंदगी का फैसला सुनाने के लिए हाजिर आए हैं, और हम दुनिया को बता देंगे कि आज के बाद दूसरा जलसा वो मदरसा या स्कूल की संगे बुनियाद, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, बहुत संगे बुनियाद का होगा। इसलिए मेरे दोस्त, आप हजरात को मुकम्मल अच्छी तरह से वाकिफ है और बहुत बढ़िया से वाकिफ है आप कि आप जलसे के कितने शौक रखते हैं। आज कुछ लोग फला के दीवाने हैं, कुछ लोग फला के दीवाने हैं, कुछ लोग फला के दीवाने हैं। इसलिए अब किसी की दीवानगी में पागल होने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने मशरब और अपने मसलक और अपनी जिंदगी की जरूरियात का जो हकायक सुनाएगा हम उससे मोहब्बत करेंगे। हम अंधभक्त की तरह हम अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश नहीं करेंगे। इसलिए कुरान अजीम ने फरमाया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने ही कुरान उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत फरमाएंगे। तो लिहाजा हिफाजत की जिम्मेदारी रब ने ले रखी है, तो वो हाफिजों की सूरत में है, वो कारियों की सूरत में है, वो आलिमों की सूरत में है। जब ये टीम हमारी मुस्तहकम और मजबूत हो जाए तो हम दुनिया को बता सकते हैं
और दुनिया को हम आज नहीं सुबह क़यामत तक हम बताते रहेंगे कि हम वो कौम है कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़ा हमने, बहरे सुलमात में दौड़ा दिया घोड़ा हमने, वमा अलैना इल्लल बलाग। अरे वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत उम्दा।